Hello there, you beautiful people. I am Bushra and I am back to my YouTube channel after so many years. I don't know. I think I have even lost the track. कितने साल हो गए. Okay, so finally, I feel it's the right time to come back to my YouTube channel and thank you to all my subscribers who are still there. Although मैं कुछ भी post नहीं कर रही थी, nothing. So, a little introduction. I have grown, I have evolved, I have changed, I have become a much better version of myself as compared to what I was back in 2019. I think YouTube पे मेरा 2019 2020 के ही videos होंगे उसके बाद के nothing. Okay, so those who know me, they must be wondering कि I had long hairs, almost 40 inches. ठीक है, just to give a small description, 40 inches कितना होता है जितना एक 5'8", 5'7", 5'8" का जो men होते हैं, height के men, उनके जो पैंट की लेंथ होते हैं, okay, around that much. Okay, so I had that long hair, and then I had to cut it short. Okay, so I got this haircut. मतलब I am happy, but then इतना लंबा बाल रखने के बाद में you are cutting it short. इसका कोई ना कोई reason होगा. So I want to capture my hair का journey on my YouTube channel. तो उससे पहले I want to share something. Okay, कि मेरा hair पहले था कैसा and then what happened. So if you see this video, okay, this picture, ये 2025 January का है. You can see the length. कि even if I'm sitting ना तो मैं अपने बालों के ऊपर बैठ जा रही हूँ. ठीक है, this was the length, this was the color. ठीक है, एंड अगर एक और पिक्चर में मैं दिखा सकूँ, ये तो जनवरी 2025, ओके, और अगर मैं आपको सितंबर 2025 दिखाऊं, ओके, सो मेरे बर्थडे पे, ओके, दिस इज द लेंथ. ओके, और फिर अभी मेरी शादी हुई तो अगेन आई हैड लॉन्ग हेयर्स. तो मैं वो भी दिखा देती हूँ. ये जब ये ब्राइड टू बी वाला थिंग इज देयर, इफ यू हैव अ लुक, लॉन्ग हेयर्स, राइट. सो व्हाट हैपेंड, आई हैड सम ग्रे हेयर्स. अभी भी आई थिंक न्यू ग्रोथ में दिख रहा होगा. ठीक है, आई हैड सम ग्रे हेयर्स और मुझे इसका रीज़न नहीं पता, बट ऑफ कोर्स आई हैड गॉट सम ब्लड टेस्ट एंड ऑल डन. तो विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम भी थोड़ा सा, ये सारा कम आया. तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि I have gray hairs will be at such young age, and maybe stress, anything can be the reason. So I had my wedding. What I did is a couple of days before the wedding, my GV Hair, which is in East Delhi. पहले तो GV Hair के तीन branches है, okay. One is in Defense Colony, one is somewhere in Gurgaon, and the other is in East Delhi. तो मैं Defense Colony गई and I had no idea कि मुझे वो करना है, appointment लेकर जाना है. तो दे सेड कि अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ता है, एंड आई वाज लाइक टाइम नहीं है, 3-4 दिन में शादी है. तो फिर आई सेड ठीक है, ईस्ट दिल्ली में पता किया, दे सेड कि या यू कैन कम, वी हैव स्लॉट्स ओपन. तो मैं डिफेंस कॉलोनी से वापस डायरेक्टली आई वेंट टू ईस्ट दिल्ली. एंड व्हेन आई वेंट देयर, आज तक मैंने इतने सारे जगह अपने हेयर वॉश या फिर ऐसा कुछ भी हेयर रिलेटेड थिंग्स मैंने किया है. ओके, अगर मुझे मन नहीं कर रहा है हेयर वॉश करने का, आई विल गो कि भाई मेरा हेयर वॉश कर दो, ऐसा. ठीक है, पर कभी, और स्पेशली मैं क्यों कराती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि बाल क्लीन हो जाएगा एंड बहुत इजीली, एंड आई हैव लॉन्ग हेयर, सो मैं बहुत थक जाती हूँ करते करते. और वो लोग बहुत इजीली विदाउट एनी पेन दे आर गोइंग टू क्लीन, दे वांट टू डू एवरीथिंग. फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई एंटायर लाइफ मेरा बाल मिस हैंडल हुआ, लाइक लिटरली कोई यहाँ से कर रहा है, कोई यहाँ से कर रहा है, और मैं आई एम लाइक स्विंगिंग इन बिटवीन. ठीक है, ये वाला हाल था. आई सेड कि मेरे ग्रे हेयर्स है एंड आई हैव माई वेडिंग इन 3-4 दिन. आई थिंक वो फ्राइडे का डे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और शादी मेरी मंडे को थी. ओके, तो फ्राइडे का दिन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो आई वेंट देयर और मैंने उनको सब चीज़ बोला. आई सेड कि मुझे ग्रे कवर करना है, मुझे ना थोड़ा ना रेडिश, ताकि मैं धूप में जाऊँ तो थोड़ा सा रेडिश टाइप आए, अदरवाइज वो ब्लैक हो, रेडिश या फिर कुछ चेरी ब्राउन, चेरी रेड, चेरी ब्राउन, ऐसा होता है ना, मोखा ब्राउन, समथिंग लाइक दैट, धूप में दिखाई दे, वो वाला शाइन मुझे चाहिए. दे वर लाइक ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा. ओके, मैं 4 या 5 बजे गई थी एंड 12 समथिंग पे, रात के 12 समथिंग पे मेरा बाल कंप्लीट हुआ. करते करते उन लोगों ने ब्लीच किया. मैंने बोला मुझे ब्लीच नहीं करना, बिकॉज माई रूममेट, उन्होंने मुझे बोला था कि ब्लीच मत कराना, बाल बहुत फ्रिजी और ड्राई हो जाएगा.
तो मैंने अमल किया था। व्हाट डिड इट इज़ दे ब्लीच्ड एंड ये मेरा पहला लाइक ऑन माय वर्जिन हेयर ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था। ओके, सो व्हाट दे डिड इज़ इन लोगों ने ब्लीच लगाया, सेड व्हाट इज़ दिस? दे आर लाइक वी आर डूइंग ब्लेंडिंग। ओके, ब्लेंडिंग कर रहे, इट वाज़न्ट ब्लेंडिंग, इट वाज़ अ ब्लेंडर वेयर दे यूज्ड ब्लीच। ब्लीच यूज़ किया, फिर जब वो वॉश कर रहे हैं एंड जस्ट इमेजिन कितना टाइम लग रहा है, फिर उसको डिटैंगल करना है एंड द वेरी फर्स्ट टाइम जब वो ब्लीच लगा के मेरा बाल धोए ना, मुझे हेयर वाला टेक्सचर ही नहीं फ़ील हुआ। आई फेल्ट एज़ इफ अ लॉट ऑफ थ्रेड्स आर देयर, यू नो अगर बहुत सारे थ्रेड को आप लो और गीला कर दो, फिर आप उसको छुओ, हाउ विल यू फ़ील? मुझे अभी तक टिल डेट मुझे सेम फीलिंग आता है। इट हैज़ बीन अ मंथ बट अगर अगर मैं अपना हेयर धोऊँगी एंड आई एम टचिंग इट, ओके, मुझे हेयर वाला वाइब ही नहीं आता है। ओके, सो आई वेंट देयर विथ माय स्ट्रेट लॉन्ग हेयर्स एंड उन लोगों ने पहले तो जब कल ब्लीच किया ना, उसके बाद बोलता मैम आपने शायद मेहंदी यूज़ किया होगा, इंडिगो यूज़ किया होगा। आई हैव ऑलवेज कट माय हेयर नेचुरल। आई वाज़ लाइक यस, तो बोलते कहीं कहीं ब्लू आ गया, कहीं कहीं ग्रीन आ गया, तो वी विल हैव टू यूज़ कॉपर ब्राउन। कॉपर ब्राउन मतलब डोनाल्ड ट्रंप लगोगे आप। ओके, तो उन लोगों ने आई वाज़ लाइक ठीक है, बिकॉज़ मैंने जीवी हेयर का बहुत अच्छा फीडबैक देखा था एंड पता है अच्छा फीडबैक क्यों है? बिकॉज़ ऑफ डिफेंस कॉलोनी। डिफेंस कॉलोनी में साहिल नाम का बंदा वो बहुत ही अच्छा काम करता है। दैट्स इट। अदरवाइज़ मुझे लगता है ये सब बाकी उसमें बस साथ में प्रचार कर लेते हैं। उन लोगों ने जो मुझे बनाया है, जस्ट इमेजिन किसी की शादी है, आई हैव टू लुक यंग राइट? आई डोंट हैव टू लुक ओल्डर देन माय एज। हैव अ लुक, दिख रहा है? ये, ऐसा, ऐसा मुझे बना के भेजे, ठीक है? ऐसा। मेरे पास कुछ ये ही नहीं था। जब मैंने अपने फियांसे को दिखाया, उसने बोला बुशरा एज्ड लग रही हो। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं घर आई, मैंने अपनी सिस्टर को दिखाया, बोली ओल्ड लग रही हो। फिर सुबह जब मम्मी ने देखा, मम्मी ने बोला कि तुम बूढ़ी लग रही हो। फिर मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर ने बोला ऐसा लग रहा है यू लैक सम यू हैव सम डेफिशिएंसी। ओके, सबने सेम ही चीज़ बोला, पर्यायवाची शब्द था सिर्फ। बट आई वाज़ लुकिंग ओल्डर देन माय एज एंड आई हैव माय वेडिंग। मैं रात भर नहीं सोई, मैं नाश्ता नहीं की, कुछ नहीं किया। अगेन आई कॉल्ड एंड हाउ मच डिड दे टेक? 21,000 फॉर कलरिंग माय हेयर। जबकि मैं कहीं भी जाऊँ उस लॉन्ग हेयर का अराउंड 11-12 9 से लेकर 12 के अराउंड के बीच में होगा एंड दे टुक 21,000। और जो बंदी थी शी वाज़ लाइक पे बिफोर बिकॉज़ आई एम गेटिंग लेट, 9 बज रहे हैं, माय स्टाफ विल बी देयर टू अकम्पनी ऑल दीज़ थिंग्स एंड आई पेड। मतलब थोड़ा-सा दिमाग लगाती मैं। ओके, बट देन नाउ आई एम नरेटिंग ऑल दीज थिंग्स सो दैट किसी और से ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं हो। ओके, अगले दिन फिर क्या हुआ? अगले दिन मैं इतना परेशान हो गई थी ना कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा। मैं लिटरली मैंने जेमिनाई से बोला कि ब्राउन में बनाओ। ओके, ये तो हो गया, ब्राउन में बनाओ, एकदम डार्क ब्लैक में बनाओ, ब्राउन ब्लैक मिक्स करके पिक्चर्स बनाओ। ओके, सो दैट आई नो कि मैं कौन सा कलर कराऊं। अगले दिन आई वेंट और देखो कुछ ऐसा मुझे बना के भेजा था उन लोगों ने। कैसे दिखाऊं? होल्ड ऑन, दिख रहा है? कहीं पे कॉपर ब्राउन, कहीं पे ब्लैक, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। साइड से तो फिर भी अच्छा लग रहा था, फ्रंट लुक में इतना बुरा लग रहा था, इसलिए इन लोगों ने फ्रंट लुक नहीं लिया, साइड लुक लिया। ठीक है, ओके डन। मैंने ये सब ट्राई किया था, ठीक है। अगले दिन व्हाट हैपेंड? अगले दिन आई वेंट, जस्ट इमेजिन मैं ऐसी दिख रही हूँ। एक शादी होने वाली ब्राइड ऐसी थोड़ी दिखती है यार, ठीक है, ऐसा। अगले दिन आई वेंट, आई वाज़ वेरी अपसेट। आई टोल्ड देम कि मुझे ये सब ठीक नहीं लगा, ऑल दीज़ थिंग्स। दे वर लाइक ठीक है हम करते हैं। आपको पहले अगर हमें पहले पता होता ना, तो आई वाज़ लाइक पहले पता होता कम लगता ना। बोलते नहीं, नहीं हम फिर भी ब्लीच करते, हम फिर भी वो करते, हम फिर भी ये करते। फिर उन लोगों ने मुझे बोला कि आई सेड मुझे ब्लैक चाहिए। बोला कितना? जेट ब्लैक? आई सेड नो, नेचुरल ब्लैक जो होता है आप वो करो। ओके, दे वर लाइक ओके। स्टिल दे डिड अप्लाई ब्राउन, दे डिडंट अप्लाई ब्लैक। ओके, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम था? ओके, फिर जब मेरा हेयर वॉश हुआ ना, हेयर वॉश हुआ, अब देखो, ठीक है, दिख रहा है? ये बंदा कर रहा है, ये बंदा कर रहा है, ठीक है? आई वाज़ लाइक दिस। मैं बहुत ज़्यादा बिकॉज़ मैंने कभी भी किसी भी सैलून में जाकर आई एम नॉट हेल्पिंग देम डिटैंगल माय हेयर। पर यहाँ पे मैं कर रही थी, ठीक है, तुम यहाँ डिटैंगल करो, मैं यहाँ डिटैंगल कर रही हूँ। बिकॉज़ पता नहीं क्या डाला था कि मेरा बाल पूरा थ्रेड की तरह एक दूसरे में एकदम मिल गया था पूरा। काइंड ऑफ अ वेलक्रो काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? डन। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? ओके, तो
उस दिन कुछ मेरा हेयर कुछ ऐसा लग रहा था, ठीक है? स्टिल यू कैन सी कहीं-कहीं पे वो ब्राउन काइंड ऑफ थिंग है ना? देखो, ब्राउन है कहीं पे ये एंड जस्ट इमेजिन कि ये आफ्टर एवरी वॉश ये और लाइट होने वाला है। आई वेंट टू फुकॉक। फुकॉक में मैंने बाल कैसे किया मुझे मालूम है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, बहुत ज़्यादा। वॉशिंग अगर मैं बाल धो रही हूँ ना, तो इतने लेंथ के बाद ये सब वेल्क्रो बन जा रहा है। ये सब पूरा एक नेस्ट टाइप अ, कुछ नेट नेस्ट सब मिक्स कर दो वैसा कुछ बन जा रहा है कि मैं ऐसे-ऐसे कर ही नहीं पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो फिर वियतनाम में मैंने क्या किया, मैंने स्पा सेंटर गए, प्लीज़ डू इट। उन लोगों ने मेरा बाल किया, ओके एंड बहुत पेशेंटली, बहुत आई डोंट नो वो क्या मास्क यूज़ किए हैं, बट दैट वाज़ बहुत ही कुछ हर्बल यूज़ किया था उन लोगों ने, ओके बट दैट वाज़ वेरी गुड। वो सब किया और फिर यहाँ वापस मुंबई आने के बाद में इतना ज़्यादा हेयर फॉल, आई हैड स्प्लिट एंड्स इवन इन दीज़, जस्ट इमेजिन। ओके, हेयर पूरा ड्राई, दे इवन गेव मी एन ऑयल दैट यू हैव टू यूज़ दिस ऑयल, ओके? है क्या? हाँ, शी ऑयल। देखो मैंने अभी तक इतना यूज़ भी कर लिया है, ओके। पर मुझे इसका कोई बेनिफिट या ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ है। मेरा अपना सही था, मैं कुछ नहीं करती थी, मैं सिर्फ़ स्ट्रिक्स का सीरम यूज़ करती थी, दैट्स इट। मैं कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, माय रूटीन वाज़ वेरी नाइस, वेरी सिंपल। पर इतना कुछ ब्लेंडर करने के बाद में जब मेरा हेयर मतलब एक तरह से गिव अप काइंड ऑफ थिंग ही हो गया। फिर डे बिफोर यस्टरडे मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। व्हाट आई डिड इज़ आई वेंट, मैं एनरिच गई बिकॉज़ डिटैंगलिंग, हेयर फॉल, अ, आप वॉश नहीं कर पा रहे हो तो योर स्कैल्प हैज़ दोज़ डेड वाला स्कैल्प का सेल्स एंड ऑल एवरीथिंग, बहुत ही ज़्यादा गंदा। And I did take help of Gemini. I told them everything. Okay, so what they all suggested कि yeah, get a haircut, है ना? I was planning to get it this short, but then अभी तो मैं न्यू ब्राइड हूँ ना, 1 मंथ हुआ है तो how can I cut my hair ऐसा? पर ठीक है, आई एम लाइकिंग दिस, मुझे इतना ये अच्छा लग रहा है, ओके। पर या ये हेयर्स भी ओके फंसते हैं बिकॉज इनमें भी कुछ कुछ स्प्लिटेंट्स अभी भी है, बट इट इज़ वेरी मच हेल्दी। आई हैव कट अ लार्ज सेक्शन ऑफ माई हेयर, तो अभी ये मुझे अच्छा लग रहा है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, माय सबसे पहला बात ये है कि प्लीज अवॉइड जीवी हेयर ईस्ट दिल्ली, बाकी का मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज आई डोंट हैव उसके बाकी ब्रांचेस का एक्सपीरियंस, बट प्लीज अवॉइड दैट। और I am going to start my hair care journey because I did have good hair. I've always have had long hair. People used to say Bushra such a nice hair. ऐसा. Okay. अब मैंने क्या किया है? Now I'm going to use Redken का shampoo because my hair is alkaline, और थोड़ा मैं एप्पल साइडर विनेगर विद वाटर यूज करती थी एंड देन आई स्टॉप्ड इट, पर अब मुझे यूज करना जरूरी है, सो दिस इज एसिडिक बॉन्डिंग concentrate shampoo. Okay, I'm going to use this. Okay, along with this, I'm going to use L'Oreal का Absolute Repair Oil. Okay, तो मैं ये यूज करूंगी। इतना कुछ करना पड़ रहा है एंड सबसे इम्पोर्टेंट है दिस थिंग, K18। K18 का इट इज गोइंग टू, देखो मेरे हेयर दिख रहे हैं, ऐसा हेयर हो गया था मेरा ऐसा। मैं ना लास्ट में ना वीडियो में ना पिक्चर्स और वीडियो ऐड करूंगी, ठीक है? तो मेरा हेयर ना ऐसा हो गया था, दिख रहा है? So this is telling that it is going to reverse the hair in 4 minutes. So let me see. And as suggested, I have to use this for next 4 to 6 washes continuously. Okay, and still 4 minutes रहने देना होता है. So tomorrow I'm going to use all these things. ये तीनों product मैं use करूँगी starting tomorrow, and let's see how it goes. I'm exhausted बहुत ज़्यादा because you have long hair and then you cut it short and then it is damaged, तो you don't feel good। आपका years का मेहनत होता है उस hair पे, और आई थिंक मैंने उस hair पे अराउंड 70 80 85 to 90 के ऑलमोस्ट खर्चा किया हुआ था अपने हेयर पे। उसके बाद जस्ट कटिंग इट, लेटिंग इट गो। एंड मेरा अगर कोई हेयर स्टाइलिस्ट या कोई सैलून वाले ये देख रहे, प्लीज बी लिटिल रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू नॉट जस्ट हैंडलिंग हेयर। किसी इंसान का आइडेंटिटी, किसी इंसान का लुक, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द हेयर, एंड यू जस्ट कैन नॉट
play with it if you are that inexperienced and untrained. Okay, so with this, I'm going to stop this video here, and towards the end, I'll add that clip कि मेरे बाल का actual pictures before का मैं दिखाऊंगी कि क्या problem मुझे आ रहा था. I have captured a couple of videos उसका. Okay, and I'll try to create videos frequently. And if you find my video helpful and if you want to know कि ये सब कैसे काम कर रहे हैं, I'll definitely post it and stay tuned. Until then, have a great life. Bye.